श्रीमन्नारायणाय चरणं शरणं प्रपदे श्रीमते नारायणाय नमः। राधा तू बड़े भागिनी कौन तपस्या की, तीन लोक 14 भुवन सो तेरे आधीन, सो तेरे आधीन। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधे सरकार की जय। श्री भागवते महापुराण की जय। सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सभी का जीवन खुशियों से भरा रहे, आप सभी पर भगवान की कृपा बरसती रहे, आप सभी अपने जीवन में उन्नति करें, तरक्की करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। कल की कथा में हमने बताया कि हाथ में जो हम लोग धागा बांधते हैं कलावा, उसका साइंटिफिक रीजन क्या है, साइंटिफिक रीजन क्या होता है, इस पर हमने विस्तार से चर्चा किया है कल के वीडियो में। और उसके बाद हमने बताया कि भगवान सूर्य को हम लोग जो जल देते हैं उसका साइंटिफिक रीजन क्या होता है, पाप पुण्य और शास्त्र के बातों को तो हटा ही दो, साइंस क्या है। तो हमने ये सब बातें विस्तार से कल की वीडियो में बताई है, ठीक है। भयादि बाती तयो सूर्य तपदे, भगवान के डर से ही सब कुछ हो रहा है, ये हमने बताया है। इसकी व्याख्या पहले वाले वीडियो में हमने किया कि भगवान के डर से, भय से पानी बरसता है, भगवान के भय से सूर्य उगते हैं, भगवान के भय से सब चल रहा है, भगवान के भय से सब चल रहा है। ईश्वर हैं जो सबकी डोर अपने हाथ में लिए बैठे हैं, ईश्वर है तभी तो सबकी डोर अपने हाथ में लिए बैठे हैं। इंद्रधनुष, इंद्र वर्षा करते हैं, इंद्र वर्षा करते हैं, है ना, इंद्र वर्षा करते हैं, भगवान के भय से हवा चलती है, भगवान के भय से संसार जो गतिविधि कर रहा है ये ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, ये ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। बस ये समझो, इसमें हमारी और आपकी कोई बुद्धि, कोई दिमाग काम नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये सब हो रहा है किसके भय से, भगवान के भय से। आप लोग जो कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, तो फिर ये समय से सारे कार्य कैसे हो जा रहे हैं, क्योंकि ये साइंस मानता है कि यदि ये वस्तु है, ये मोबाइल है, ये फोन है, तो इसे बनाने वाला कोई होगा। तो भाई समय पे सूर्य उगते हैं, समय पर अस्त होते हैं, समय पर बारिश होता है, समय पर सब कुछ होता है, तो किसी न किसी के भय से तो होता है। यदि बच्चे स्कूल में हैं
क्लास में बैठे हैं और क्लास में टीचर नहीं होते हैं तो बच्चे शोरगुल मचाना शुरू कर देते हैं। आप बड़ी बड़ी कंपनियों की भी बात ले लो, यदि उसमें का जो मालिक ऊपर वाले पद का जो नहीं होता है ना, तो लेबर काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर का जो मैनेजर हो नहीं है। उसी प्रकार यदि समय पर सूर्य उगते हैं, समय पर सूर्य अस्त होते हैं, समय पर बारिश, समय पर हवा, समय पर सब कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका भी कोई मालिक है, इसे चलाने वाला कोई है, इसे चलाने वाला कोई है। ये हमारी आपकी मर्जी से नहीं हो रही है, ये किसी के मर्जी से हो रही है। इसलिए ये सब ईश्वर की भय से, भगवान की भय से समय पर होती है। जैसे बिना टीचर के बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, क्लास में बैठे रहेंगे परंतु पढ़ नहीं पाएंगे, उसी प्रकार यदि भगवान ना होते तो ये समय पर सूर्य भगवान कैसे उगते, ये बारिश समय पर कैसे होती? क्या हो सकती? ये संभव था? नहीं था। समय पे गर्मी, समय पे सर्दी, समय पे बारिश, ये सब कैसे संभव होता? इसलिए ईश्वर है, भगवान है। इसलिए जिस परमात्मा ने सृष्टि बनाई है ना, वही चला रहे हैं। इसलिए भगवान को प्रणाम करते हुए अपना काम करो, या भगवान को गाली देते हुए अपना काम करोगे तो काम नहीं बनेगा। काम खूब करो, खूब पैसा कमाओ, खूब नाम और इज्जत कमाओ, पर ईश्वर का धन्यवाद देते रहो। एक लाइन गुनगुना देते हैं। रचा है सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिसे प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहा है। तो जिसने रचा है, जिसने बनाया है, वह चला रहे हैं। ठीक है? तो ये जो लोग पूछते हैं कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? एक व्यक्ति ने कहा, पूछा, एक सज्जन ने पूछा कि भगवान है तो फिर आज लोग इतना दुख क्यों पा रहे हैं? किसी ने प्रश्न किया कि भगवान है तो फिर आज लोग इतना दुख क्यों पा रहे हैं? अरे दुखी कोई भगवान के कारण थोड़ी है, दुखी कोई भगवान के कारण थोड़ी है। तुम बुरे कर्म करोगे तो दुखी रहोगे, तुम बुरे कर्म करोगे तो दुखी रहोगे, अच्छे कर्म करोगे तो सुखी रहोगे। तुम्हारे कर्मों के अधीन तुम्हारा जीवन है, तुम्हारे कर्मों के अधीन तुम्हारा जीवन है। भगवान किसी को सुख नहीं देते और भगवान किसी को दुख नहीं देते। भगवान किसी को सुख दुख नहीं देते, वो तो हमारे आपके कर्मों का फल देते हैं। वो तो हमारे आपके कर्मों का फल देते हैं।
कर्मों का फल देते हैं। एक बात मैं पूछना चाहूंगी कि यदि आप छोटा सा खिलौना बनाते हैं तो उसे कितना सहेज कर प्रेम से रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आपका समय लगा है, आपका मेहनत लगा है, आपका जो वस्तु लगा है, कुछ खर्च भी लगा है। ठीक, इतना सा लगा है तो आप इतने संभाल कर रखते हैं, लेकिन फिर भी जिस दिन टूटना होता है टूट जाता है। जिस दिन टूटना होता है कितना भी बचा के रखिए, कहीं से गिरकर टूट जाता है। उसी प्रकार ये जो हम सब का शरीर है, जिसने बनाया है, कितना परिश्रम से बनाया होगा। जगह पे नाक, जगह पे नाक, सुंदर आंख, सुंदर नाक, ये सब क्या वो परमात्मा, क्या वो पिता चाहेंगे कि हम इसे अपने हाथों से बनाए कठपुतली मूर्तियों को तोड़ दें? नहीं चाहेंगे। लेकिन ना चाहकर भी जो हमारा कर्म है, तो कर्म को तो कोई काट नहीं सकता है ना। जैसे ना चाहकर भी खिलौना कहीं से ना कहीं से गिरकर एक दिन टूट जाता है, एक दिन टूटना है, उसी प्रकार यदि हमारा कर्म गलत है तो हमें दुख मिलेगा, हमारा कर्म सही है तो सुख मिलेगा। को न काऊ को सुखे दुखे करे दाता, निज कृत्य करे में भोगे सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने किए पाप का फल भोगता है। हर व्यक्ति अपने किए हुए पाप का, अपने किए हुए पुण्य का फल भोगता है। अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा होता है, इसलिए ईश्वर का कोई दोष नहीं है। फिर इसमें एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि लोग कहते हैं कि तो भगवान गलती क्यों कराते हैं? भैया, भगवान क्यों गलती कराएंगे? आप जब भी अपने मार्ग से भटकते हैं, गलत राह पे जाते हैं, गलत काम करना स्टार्ट करते हैं, तो कोई ना कोई आपको सजेस्ट करता है कि ये गलत है। चाहे आपका मन ही हो, मन ही कहता है कि नहीं ये गलत है, ये नहीं करेंगे, फिर भी तुम करते हो। तो मन के माध्यम से भगवान ही तो मना रहे हैं ना कि ये काम गलत है, मत कर बेटा। किसी ने कहा कि ये गलत है, मत करो, ये रास्ता गलत जाएगी, ये रास्ते पर चलो, सही जाएगी। तो फिर आप उसी रास्ते को पकड़ कर जा रहे हैं, तो उसमें परमात्मा की क्या गलती है? परमात्मा की क्या गलती है? भगवान क्यों चाहेंगे गलत कराना? यदि आप किसी ड्राइवर को 4 व्हीलर खरीद कर दे देते हो चलाने के लिए कि चलाओ, चलाने के लिए दे दिए, गाड़ी न्यू थी एकदम, सब कुछ बढ़िया था, परंतु ड्राइवर ड्रिंकिंग कर लिया, पी कर गाड़ी को हाँकता रहा, वो कहीं एक्सीडेंट हो गई, तो उसमें मालिक का क्या दोष है? मालिक दोषी है या ड्राइवर? दोषी कौन है? ड्राइवर। क्यों दारू पी लिया, क्यों ड्रिंकिंग किया? उसी प्रकार ये जो हमारा शरीर है, हमारा दिमाग, आँख, कान, नाक, बुद्धि सब भगवान दिए हैं। अब फिर सब पाने के बाद भी हम गलत राह पे जाएंगे, गलत काम करेंगे, गलत कर्म करेंगे, तो परिणाम तो बुरा होगा ही। जैसे मालिक ने गाड़ी खरीद कर दे दिया, अब ड्राइवर ड्रिंकिंग करके चलाएगा तो लड़ेगा ही। ये तो ड्रिंकिंग ना करना मर्जी ड्राइवर की है। उसी प्रकार भगवान हम सबसे बुरा नहीं करवाते हैं, ठीक है? तो ईश्वर का कोई दोष नहीं है। आप तो ये समझो कि परमात्मा ने आपको बुद्धि और विवेक देकर स्वतंत्र कर दिया। परमात्मा ने आपको बुद्धि विवेक देकर स्वतंत्र कर दिया। आपको पता है कि यहाँ गड्ढा है, यहाँ कुआं है, आपको पता है कि यहाँ गड्ढा है, यहाँ कुआं है। क्या आप
उस कुएं में कूदेंगे? क्या आप उस कुएं में कूदेंगे? आपकी बुद्धि कहती है कि ना जी, कूदेंगे तो मर जाएंगे, कूदेंगे तो मर जाएंगे, हाथ पांव टूटेंगे। आपके पास सही गलत की पहचान के लिए बुद्धि दे रखी है परमात्मा ने। आपके पास सही गलत की पहचान के लिए बुद्धि दे रखी है परमात्मा ने। इसलिए अपना निर्णय करते चलो, अपना निर्णय करते चलो कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। अब तुम खुद गलत काम करोगे, जानबूझ के कोई कुआं में कूद जाए, जानबूझ के कोई कुआं में कूद जाए तो उसके लिए विधाता क्या करेंगे? अब कोई जबरदस्ती जानबूझकर रेल के सामने कूद जाए तो विधाता क्या करेंगे? अब कहने लग जाए कि भगवान ने मार दिया, भगवान ने मार दिया, भगवान ने क्यों भगवान क्यों मारे? भगवान ने हाथ पकड़कर मारा था, भगवान ने आपको ढाहा था। पागल, काहे तुम गिर गए, काहे नहीं संभाला अपने आप को, काहे नहीं संभाला अपने आप को? फलाने ने तो मार दिए, मर गए, वो फांसी का फंदा डालकर लटक गए। अरे भगवान ने आए लटकाने, फांसी का फंदा डालने आए थे क्या भगवान लटकाने? तुम्हारे पास अक्ल थी, तुम्हारे पास अक्ल थी, काहे इतना टेंशन लेते हो, काहे इतना डिप्रेशन पालते हो? इसलिए कहती हूँ सब भगवान पर छोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। सब भगवान कर रहे हैं, ये सोचा करो। कई बार आपको टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर आप लोग मर जाते हैं, फिर आप लोग मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं और उसके बाद दोषारोपण भगवान को लगाते हैं। उसके बाद दोषारोपण किसको लगाते हैं? भगवान को। भगवान ने तो बचाया ही नहीं। क्या भगवान आपके पास आए थे फांसी लगाने के लिए, ट्रेन के आगे ढकेलने के लिए, ढाने के लिए आए थे क्या? तो ये दोषारोपण भगवान को लगाना बंद कर दीजिए और अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से काम लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पास पता है भाई, आपको पता है ना कि रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है। जब सही गलत का आपको ज्ञान है तो बताइए फिर तुम्हारे दुख और सुख का कारण भगवान कैसे हुए? तुम्हारे दुख का तुम ही कारण हो। क्यों? तुम गलत काम करते हो। शराब भी रखी है सामने और दूध भी सामने रखा है, तुमने दूध छोड़ दी और शराब पी ली, और जब शराब पी के गंदी नाली में गिरे और हाथ पांव टूट गए, घर परिवार सब बिक गया, पत्नी भाग गई रूठ करके, अब रो रहे हो, हे भगवान तुमने तो हमारी गृहस्थी उजाड़ दी, तुमने तो हमारी गृहस्थी उजाड़ दी। पागल, काहे शराब पिया? किसने कहा था? तेरे सामने दूध भी तो था, तेरे सामने दूध भी तो था, दूध क्यों नहीं पिया? और अब भगवान को भगवान पर दोषारोपण लगा रहे हो। भगवान ने पिलाने आए थे कि शराब पी लो? जब आपके पास अक्ल है, बुद्धि है, तुम्हारे सही गलत का ज्ञान है, तो काहे नहीं सही निर्णय लेते हो भैया? काहे नहीं सही निर्णय लेते हो? मैं कह दूं कि अपने गाल में अच्छे जोर से थप्पड़ मारो, मैं कह दूं कि आप अपने गाल में बड़े जोर से थप्पड़ मारो, आप मारेंगे? मैं कुछ
मैं कह दूं तो आप मारेंगे? नहीं मारेंगे। यदि मैं कह दूं कि कुछ अपना दांत तोड़कर नीचे रखो, रखोगे? आपको पता है कि दांत तोड़ूंगा तो दर्द होगा, आपको पता है थप्पड़ मारूंगा तो दर्द होगा, तो शराब पियोगे तो उससे नुकसान होगा, ये भी तो तुम्हें पता था, फिर भी तुम पी रहे हो। फिर भी तुम पी रहे हो तो सत्यानाश हो तुम्हारा, तो सत्यानाश हो तुम्हारा। तुम भगवान को ना कोसना, तुम भगवान को ना कोसना, है ना। ये बहुत बड़ी समाज में अफवाह है कि जब अच्छी काम करते हैं लोग तो कहते हैं कि हमने ये काम किया, हमने ये बनवा दिया, हमने ये खरीद लिया, हमने ये किया, वो किया, ठीक। और जब बुरा काम हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो भगवान ने तो बचाया नहीं, भगवान ने तो बचाया नहीं। तो जो तुम्हारे मन ने कहा कि ये रास्ता गलत है, शराब पीना गलत है, शराब पीना गलत है, आपके भी मन कहते होंगे कि ये गलत है, और फिर आप वही काम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? नाली में तो गिरना पड़ेगा ना, नाली में गिरना पड़ेगा, और नाली में गिरोगे तो हाथ पैर टूटेगा, हाथ पैर टूटेगा तो खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो घर परिवार में झगड़ा भी बढ़ेगा। जितने रुपये आप लोग पी लेते हैं, मुझे तो पता नहीं है कि कितना मूल्य है, क्या दाम है, परंतु आप लोग एक बोतल या एक शीशी जो है आप लोग पीते हैं, उसी पैसे का, यदि उसी पैसे का साग सब्जी लाएंगे, दाल लाएंगे, दूध लाएंगे, तो आपके सारे परिवार प्रसन्न से, खुशी से भोजन कर सकता है। उसी में भोजन करेगा और खुश से प्रसन्न होगा। उसी पैसे को अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने माँ के लिए मिठाई लाते तो सारे लोग प्रसन्न हो जाते। और उतना ही पैसा, मान लो कि 100 रुपया है, 100 रुपया आप अकेले पी गए और आप भी खुश नहीं है, आप तो तलमला कर चल रहे हैं, आप तो नाली में गिर रहे हैं, और 100 रुपया पिए भी, नाली में गिरे भी, और गिरने के बाद हाथ पैर भी टूटा। कितना फायदा हुआ? कितना फायदा हुआ? क्यों फायदा हुआ? क्योंकि निर्णय गलत, रास्ता गलत चुना है। वही यदि दूध पिए होते तो आपका शरीर भी मजबूत होता, और आपका विचार भी शुद्ध होता, आपका दिमाग भी शुद्ध होता। दूध पीते तो विचार, शरीर सब स्वस्थ शुद्ध होता। ये मन जो इधर उधर भटकता है ना, मन नहीं भटकता। शुद्ध आहार करने से, शुद्ध भोजन करने से, मैं नहीं कहती कि आप भगवान के नाम जपो, भगवान भगवान जपो, कुछ भी मत करो। शुद्ध आहार, शुद्ध आहार 10 दिन लेकर तो देखो ना, शुद्ध आहार 10 दिन लेकर देखो ना, आपका चित्त, आपका मन बदल जाएगा। इसलिए जैसा खाओ अन्न वैसा रहेगा मन, तो अन्न पर भी निर्भर करता है। तो जो आप लोग कहते हैं कि ये भगवान है, तो फिर आज लोग दुखी क्यों हैं? जिसने ये प्रश्न किया था, शायद उम्मीद करती हूँ कि उनको इन प्रश्नों का उत्तर बढ़िया से मिल गया होगा, परंतु यदि कोई त्रुटि हो जाए तो आप सभी माफ़ कर दीजिएगा। और आप सभी से निवेदन है कि कमेंट में आप सभी प्रश्न कर सकते हैं, मैं प्रयास करूंगी बताने के लिए, ठीक है। तो ये भगवान किसी को सुख दुख नहीं देते, भगवान हमारे कर्मों का ही फल देते हैं। जैसा हमारा कर्म होता है वैसा भगवान फल देते हैं। कर्म बुरा है तो फल अच्छा कहाँ से आएगा?
कर्म बुरा है तो फल अच्छा कहाँ से आएगा, और जिसका कर्म अच्छा है उसको बुरा कहाँ से आएगा, हमारे कर्म पर निर्भर करता है।